एजुकेशनल वंदे मातरम चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोगों के बीच में नया संसद भवन के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नया संसद भवन। नया संसद भवन का संसद का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 79 में किया गया है। राज्यसभा का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 80 में किया गया है तथा लोकसभा का उल्लेख अनुच्छेद 81 में किया गया है। संसद शब्द फ्रेंच भाषा से लिया गया है। संसद के 3 अंग होते हैं, पहला राज्यसभा, दूसरा लोकसभा, तीसरा राष्ट्रपति। चलिए आगे देखते हैं। नए संसद भवन की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 10 दिसंबर 2020 को रखा गया। इसका उद्घाटन समारोह वीर सावरकर की जयंती पर 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया तथा साथ में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी मौजूद थे। नए संसद भवन के उद्घाटन के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 75 रुपये का सिक्का और डाक टिकट जारी किया गया। 75 रुपये का सिक्का नीचे चित्र में अंकित किया गया है। नया संसद भवन नई दिल्ली में स्थित है। नए संसद भवन का निर्माण सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के अंतर्गत किया गया है। नए संसद भवन का डिजाइन एससीपी कंपनी गुजरात स्थित आर्किटेक्चर फर्म द्वारा किया गया है। नए संसद भवन का वास्तुकार विमल पटेल जी हैं। नए संसद भवन का निर्माण टाटा कंपनी द्वारा किया गया है। नए संसद के निर्माण में कुल खर्च 971 करोड़ रुपया प्रस्तावित किया गया था, परंतु इसको बनाने में 1200 करोड़ रुपए का खर्च हुआ। नए संसद भवन की इमारत 4 मंजिला है और इसका आकार त्रिभुजाकार है, जो लगभग 64,500 वर्ग मीटर में स्थित है। नए संसद भवन की लोकसभा में 888 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था की गई है तथा राज्यसभा में 384 सदस्यों को बैठने की व्यवस्था की गई है। संयुक्त अधिवेशन की बैठक का आयोजन पहले सेंट्रल हॉल में होता था, परंतु अब लोकसभा में आयोजन होगा, जिसमें 1272 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था की गई है। लोकसभा चेंबर को राष्ट्रीय पक्षी मोर की थीम पर बनाया गया है। यहाँ पर देखिए, लोकसभा चेंबर को राष्ट्रीय पक्षी मोर की थीम पर बनाया गया है, चित्र में दर्शाया गया है। चलिए आगे देखते हैं। राज्यसभा चेंबर को राष्ट्रीय फूल कमल की थीम पर बनाया गया है। यहाँ राज्यसभा का चेंबर दिखाया गया है चित्र में। चलिए आगे देखते हैं। नए संसद भवन में एक कॉन्स्टिट्यूशन हॉल बनाया गया है, जहाँ भारतीय लोकतंत्र की यात्रा का दस्तावेजीकरण किया गया है। नए संसद भवन में 6 समिति कक्ष हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन में सेनगोल को लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी के पास स्थापित किया, जिसकी लंबाई 5 फीट और जिसके शीर्ष पर नंदी बैल का चित्र अंकित है। सेनगोल एक प्रकार का राजदंड है जो न्यायपूर्ण और निष्पक्ष शासन का प्रतीक है। सेनगोल शब्द तमिल शब्द के सेम्मई शब्द से बना है, जिसका अर्थ है नीति परायणता। सेनगोल का निर्माण बुमिदी थिराजुलू और सुधाकर द्वारा किया गया है। आगे देखते हैं निर्माण सामग्री में। संसद भवन के निर्माण सामग्री को देख लेते हैं। निर्माण सामग्री में बलुआ पत्थर सरमथुरा धौलापुर से लाया गया है। ग्रेनाइट पत्थर जैसलमेर राजस्थान से लाया गया था। कालीन मिर्जापुर उत्तर प्रदेश के बुनकरों द्वारा निर्मित प्रयोग किया गया है। आगे देखते हैं गांधी जी की प्रतिमा। वर्ष 1993 में संसद के मुख्य द्वार पर स्थापित की गई महात्मा गांधी की 16 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा को पुराने और नए संसद भवन के बीच स्थानांतरित किया गया है। इस प्रतिमा के मूर्तिकार राम सुतार जी हैं। गांधी जी की प्रतिमा चित्र में नीचे दर्शाई गई है। आगे है राष्ट्रीय चिन्ह। राष्ट्रीय चिन्ह नए संसद भवन के शीर्ष पर अशोक स्तंभ के सिंह को स्थापित किया गया है, जिसका वजन 9500 केजी है, ऊंचाई 6.5 मीटर है। इसको सहारा देने के लिए सेंट्रल शीर्ष पर
6500 केजी की संरचना का निर्माण किया गया है। ये देखिए अशोक स्तंभ के सिंह को स्थापित किया गया है संसद भवन के ऊपरी सिरे पर शीर्ष पर। भवन के प्रवेश द्वार पर अशोक चक्र और सत्यमेव जयते शब्द अंकित किया गया है। नए संसद भवन में फोकाल्ट पेंडुलम को स्थापित किया गया है जिसे एक चक्कर पूरा करने में 49 घंटा 59 मिनट 18 सेकंड का समय लगता है। यहाँ देखिए फोकाल्ट पेंडुलम को दर्शाया गया है चित्र में। नए संसद भवन में 3 द्वार हैं। पहला द्वार है ज्ञान द्वार, दूसरा शक्ति द्वार, तीसरा कर्म द्वार। पुराने संसद भवन के महत्वपूर्ण तथ्य को देख लेते हैं। जैसे पुराने संसद भवन का निर्माण एडविन लुटियंस तथा हर्बर्ट बेकर द्वारा किया गया है। शिलान्यास 12 फरवरी 2021 को किया गया। निर्माण कार्य 6 वर्षों तक चला जो 1927 में बनकर तैयार हुआ। पुरानी संसद को बनाने में कुल खर्च 83 लाख रुपए लगे। पुरानी संसद में 3 समिति कक्ष थे। पुरानी संसद भवन में लोकसभा की सीट 552 तथा राज्यसभा की सीट 245 थी। चलिए यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।